मैं कि सर Recording in progress. तुम लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। क्या सर आप लेके जा रहे हैं। लॉन्ग क्लास, ओए लॉन्ग क्लास मैंने तो कहा था। ये अभी मुझे जिस तरह अभी क्लास स्टार्ट हुई है, मुझे 6 बजे तक, मुझे किसी दिन टाइम ही नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता। अच्छा, ठीक। अच्छा, हमारा इंशाल्लाह, नहीं नहीं, मैथ की क्लास होगी ऑनलाइन। हमारा उसके कहने में ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के दो सेक्शंस है। एक पेपर वन का सेक्शन है जिसमें आपने स्केचिंग करनी होती है, जो हमने कल पढ़ा है। ठीक है। आज आपका दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर आपने प्लॉटिंग करनी होती है। स्केचिंग और प्लॉटिंग में डिफरेंस क्या है? स्केचिंग में आपकी सिर्फ और सिर्फ शेप ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यूज आगे पीछे भी हैं, वैल्यूज पहली बात तो ये कि होती नहीं है, अगर वैल्यूज आपकी आगे पीछे हैं भी तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड प्लॉटिंग के केस में आपका ग्राफ जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट जो प्लॉटिंग का आता है वो ये आता है कि टेबल के अंदर की कुछ मिसिंग वैल्यू। ये देखो, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पे करता हूं। अब आ रही है मुझे बात? अब आ रही होगी बात। हाँ अच्छा, अभी दोबारा ना ऑटोमेटिक पे किया करिए, नहीं फिर दोबारा से ये होता है, फिर इसको दोबारा चेंज करके उतार देंगे, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिक पे ये तो, अगर एक दफा और बंद हो तो प्लीज मेरे से बर्दाश्त करिएगा। अच्छा, तो ए पार्ट में आपने जो है वो अपने सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट करके आपने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। प्लीज याद रखिए, आपको पेपर में डॉट लगाना अलाउड नहीं है। आपको पेपर में डॉट लगाना अलाउड नहीं है। आप अपना पॉइंट प्लॉट करने के लिए सिर्फ दो चीजों का यूज कर सकते हो। या तो आप क्रॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर आप डॉट लगाना चाहते हैं तो आपको उस डॉट को सर्कल करना पड़ेगा, ताकि जब आपकी कर्व ऊपर से गुजर जाए तो एग्जामिनर को पता हो कि आपका कोऑर्डिनेट यहां पर था। ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ये आपकी मस्त है, आप ग्राफ में इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। थर्ड, आपके पास आपकी पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप सिंगल गो में पूरी कर्व ड्रॉ कर लें, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो आप 50-50 करके ड्रॉ कर लें, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों की, लड़कों की ना बचपन की ख्वाहिश होती है लड़की बनने की, कि उनको मेकअप करने का बहुत शौक होता है। तो जितने भी लड़कों के आप पेपर होती है, तो बेटा ये ऐसी लाइनें नहीं लगानी आपने, ठीक है। कोशिश करें कि आप एक ही लाइन लगाएं। ये ये लड़कियों से पूछना बहुत बड़ा कनेक्शन है। और दूसरी बात ये कि अब आ रही होगी आवाज थ्रू हाय हाय, अब आ रही है आवाज, है ना? अब ऐसे ना कहना कि आवाज नहीं आ रही। मुसाब आ रही? आ रही आ रही। अच्छा, तो अगर आपके रेज करते वक्त आपकी नीचे से ग्रिड रेज होगी तो दैट वुड मीन कि आपका उसका भी मार्क कट जाएगा। तो ग्रिड नीचे से रेज नहीं होनी चाहिए। इंसानों की तरह आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखें, अब अगेन मैं इसमें ज्यादा काम नहीं करूंगा। ये आपको पॉइंट इसने दिया हुआ है 1, ये पॉइंट इसने दिया हुआ है आपको 2। तो ये पूरा ग्राफ जो है वो आप आई एम 110% छोड़ के आप प्लॉट कर सकते हो। हम भी फिर भी सरसरा सा प्लॉट कर लेते हैं, ज्यादा मैं उसमें नहीं करूंगा। तो 0.25 और -9.5, 0.25 और -9.5 समवेयर अराउंड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। फिर 0.5 एंड -4, तो 0.5 एंड -4 आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद आपके पास बनता है 0.75 एंड -1.8। तो 0.75 एंड -1.8 आपके पास यहाँ पर होगा। एक चीज बच्चों को नहीं पता होती कि सर हम ये कैसे फिगर आउट करें कि हमारे एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है।
वही बात। तो एक बॉक्स की आपकी वैल्यू कैसे होती है? वन बॉक्स की वैल्यू गैप डिवाइडेड बाय द बॉक्सेस। तो अगर आप देखो तो 2 और 1 के दरमियान में गैप कितना है? 2 और 1 के दरमियान में गैप कितना है? 1 वैल्यू का गैप है। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 20। तो 0.05 जो है वो एक बॉक्स की वैल्यू है। दो बॉक्सेस को कंबाइन कर लोगे तो 0.1 बन जाएगा, तीन बॉक्सेस को कंबाइन कर लोगे तो 0.15 बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं जितनी भी आप करना चाहें। 1 के ऊपर वो कह रहे हैं कि 0.5 है, तो 1 के ऊपर 0.5 ये वाली मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 1.25 के ऊपर 0.5 है, तो 1.25 के ऊपर 0.5 यहां पर मार्क कर लेते हैं। फिर आपके पास 1.75 के ऊपर 2.1 है, तो 1.75 पे 2.1 यहां पर आ जाती है। 2.8 के ऊपर आपके पास 2 है, तो 2.8 पे आप 2 पे मार्क कर ले जाके, तो वो यहाँ पर आ जाएगा समवेयर अराउंड यहाँ पर। ठीक है, तो ये कर्व कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, अभी हमने जाहिर सी बात है वो नहीं बनाई डिटेल में, तो मैं वैसे ही इसको थोड़ा सा स्मूथ करके बना देता हूँ। आप पेपर में बनाओगे तो ऑब्वियसली आपकी कर्व जो है वो स्मूथ ही होगी, मेरी तो अजीब सी है। हाँ बोलो। सर अगर ग्राफ ग्रिड ना दिया हो और हमें सिंपल ग्रिड पे बनानी हो बस उसमें तो उसमें आपने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, बाकी ऐसे बारीकियां है ना फिर उसमें इतनी बारीकियां नहीं होती। अच्छा, आपने पॉइंट सही तरह मार्क करके कर्व सही तरह ड्रॉ करनी है। हमने जल्दी में किया तो ऐसी कर्व लेट से बन गई। इसके बाद आपका अगले वाला पार्ट एक बहुत ही क्लासिक पार्ट और इजी पार्ट होता है, जिसमें वो आपसे हमेशा ग्रेडियंट फिगर आउट करवाता है टेंजेंट के थ्रू। तो आपको इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेंजेंट का क्या मतलब है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, तो आपकी लाइन जो आपकी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और टेंजेंट आपका हमेशा एक्स की वैल्यू पर ड्रॉ होता है, वट एवर द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो उसने आपको कहा हुआ है कि आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 0.75 की वैल्यू पे। तो x इज इक्वल टू 0.75 की वैल्यू पे अगर आप देखो तो आपका ग्राफ बनता है ये वाला पॉइंट। तो ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है इसके ऊपर आपने टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट आप कैसे बनाओगे? अगर ऑनलाइन वालों को स्क्रीन नजर आ रही है तो उनको पता होगा कि मैंने स्केल खोल लिया है। तो आप यूं स्केल रखोगे अपना और टेंजेंट ड्रॉ करोगे फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंथ। मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंथ इसलिए कहता हूं क्योंकि आप कोशिश यही करें कि हमेशा डेसिमल वैल्यूज ना लें, होल नंबर वैल्यूज ले लें। स्केल स्केल अलाउड नहीं होता, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं होता, लेकिन टेंजेंट के लिए तो स्केल ड्रॉ कर सकते हैं ना, उसके अलावा क्या करोगे? अच्छा, अब दो पॉइंट्स मार्क कर लें। मैं एक ये वाला पॉइंट मार्क करता हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों पिक किया है? क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है, तो एक वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, विच इज वे इजियर। तो यहां पर बनता है मेरे पास -7.4 आई थिंक, और y की वैल्यू बनती है 0। 7.4 बनता है, दो बॉक्सेस, टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो गैप देख लो। तो -7.4 और 0 बनता है। उसके बाद मैं एक ये वाला कोऑर्डिनेट पिक कर लेता हूं। इस कोऑर्डिनेट पे मेरे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो मेरे पास जो मैंने टेंजेंट पिक किया उसमें मैंने दो कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लिए। एक मैंने कोऑर्डिनेट डिसाइड किया है x -7.4 एंड 0। दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने डिसाइड किया 1, 0। ग्रेडियंट फाइंड कर लें, विच इज, ये मैंने उल्टी वैल्यूज लिखती है, वो 0 -7.4। अच्छा, 0 एंड माइनस, तो इसमें करें -7.4 -0 डिवाइडेड बाय 0 - 1। m की वैल्यू यहां से क्या आती है? 7.4
आपके पास ग्रेडियंट हो गया 7.2। ठीक है, अगेन मेरा ग्रेडियंट पे प्लीज रिलाई मत करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, पेपर में तो ऑब्वियसली आप इसको बैठ के प्रॉपर तरद्दुत के साथ बनाएंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उस पर वो तरद्दुत के साथ बना सके, तो इसलिए मेरा ग्रेडियंट 7.4 आ गया। बाय द वे, पेपर के अंदर आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि जो आपने वैल्यू फिगर आउट की है ग्रेडियंट की, वो वैल्यू ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, उसको फाइंड करने का जो ये सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वाली चीजें हैं, ये हम एंड पे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में क्वेश्चन आपसे कहेगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपकी इस कर्व को। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपकी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है आपकी कर्व को। एग्जामिनर बोल ही झूठ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर तो कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं की, तो जब ड्रॉ ही नहीं की तो इंटरसेक्शन कहां से हो गई? ठीक है, तो इसका सबसे पहला मतलब क्या है कि आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है ग्रिड के ऊपर। ठीक है, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि ग्रिड से कोई सी दो वैल्यूज ले लो रैंडमली, उनके अगेंस्ट दो वैल्यूज और निकाल लो और उनको जाके प्लॉट कर लो। अगर वो आपको तरीका नहीं आता तो देर इज नो प्रॉब्लम, आप क्या करें, आप टेबल मेथड कर लें। उस टेबल मेथड में भी वही है, लेकिन थोड़ा सा रट्टा मारने में आसान रहती है। तो आप क्या करें, इस टेबल मेथड में एक्स की कोई सी दो वैल्यूज पिक कर लें, एक 0 पिक कर लेते हैं, एक -1 पिक कर लेते हैं। इफ यू वांट तो आप कोई और वैल्यू भी पिक कर सकते हो, मैं 0 और -1 पिक कर रहा हूं। तो एक्स की वैल्यू एक 0 पिक कर लेते हैं, एक -1 पिक कर लेते हैं, और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को यूज करके हम निकाल लेते हैं। एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी? 2। एक्स की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करो तो वाई की क्या वैल्यू बनेगी? 3। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0,2, 0,2। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 3। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। और प्लीज आपने जब भी दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है, प्लीज कोशिश करिएगा कि पूरी ग्रिड की लेंथ की आप लाइन ड्रॉ करें, लाइन को छोटा बड़ा ड्रॉ मत करें। सही है? अच्छा, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड कर दें। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के देखें कि पी था क्या। रोहन, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि पी था क्या। पढ़ के बताओ, सी पार्ट पूरा पढ़ के बताओगे, वहीं पर लिखा है। y is equal to 2 minus x intersects the curve y is equal to 2x minus 5 over 2x and the point P. मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि पॉइंट पी क्या है। 2x minus 5 over 2. सर जहाँ पे intersect कर रहा है। जहां पर लाइन और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके ग्राफ में जाके देखो कि लाइन और वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर कहीं, यहां पर वैल्यू क्या बनती है? 1.1, 1.2 एंड 1.25। तो आपके x की वैल्यू 1.25 बन रही है। y की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में आपसे x कोऑर्डिनेट ही मांगा हुआ है। ठीक है, ये वाले जो अभी तक आपने तीन पार्ट देखे हैं, ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चंस में यही तीन पार्ट्स ऐसे ही अवेलेबल है। पहले आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, फिर तीसरे में आपने लाइन ड्रॉ करनी है, चौथे में आपने ये वैल्यूज फिगर आउट करके बतानी है, और फिफ्थ पार्ट जो है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डेथ। इक्वेशन ऑफ डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट पार्ट है। ठीक है, आपके हर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है उसके अंदर आपने हमेशा एक ही चीज करनी है, और वो चीज आपने ऑन रिपीट करनी है। ठीक है, और वो चीज क्या है? लाइन इज इक्वल्स टू कर्व। यही चीज आपने बार बार यूज करते रहना है। अब देखें, मैं आपको बताता हूं कि चीजें कौन कौन सी यूज करनी है। ये कर्व कौन सी? जिसकी आपने ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है,
लाइन कौन सी? जो पीछे क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब आप दोनों को इक्वल कैसे पुट करोगे? स्टेप वन इज गोइंग टू बी मेक y the subject in both equations, और सब्जेक्ट बनाने के बाद दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दे। ठीक है रोहन, लाइन के केस में कुछ चेंज करने की जरूरत है या ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है? बना हुआ है। तो लाइन की जगह 2 माइनस एक्स लिख दे। कर्व के केस में कुछ चेंज करने की जरूरत है या ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है? ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। तो लाइन को कर्व को जाके राइट साइड पे लिख दें 2x माइनस 5/2x। आपने इक्वल लिख दिया। अब इक्वल लिखने के बाद करना क्या है? सिर्फ रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद आपकी ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए। अब आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता कि ये वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि बी और सी की वैल्यू तो पता नहीं है। बेटा बी और सी की वैल्यू ही तो पता है, लेकिन वही तो आपने फाइंड करनी है। जो चीज वैल्यू पता है आपको वो ये है कि एंड पे आपका एक्स स्क्वायर जो है वो उसके साथ 6 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके एक्स स्क्वायर के साथ 6 नहीं आ रहा तो आप अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करो कि उसके साथ 6 आए। कैसे वो देख लें। सबसे पहले राइट साइड पे मैं एलसीएम लेता हूं, क्योंकि अगर आप देखो तो जो गिवन इक्वेशन वो मांग रहा है उसके अंदर डिनोमिनेटर तो कई बार नहीं है। ठीक है, तो राइट साइड पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका क्या था? बटरफ्लाई मेथड। 2x मल्टीप्लाई बाय 2x 4x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x। ठीक है, ये राइट साइड पे एलसीएम हो गया। उसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5। ये बन जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5। रोहन, जो x स्क्वायर एग्जामिनर ने मांगा था वो पॉजिटिव का था या नेगेटिव का था? पॉजिटिव का था, विच मींस आप इस वाले नेगेटिव 2x स्क्वायर को राइट साइड पे मूव कर दें। ऑन दी अदर हैंड आप राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड पे मूव करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप इसको राइट साइड पे मूव करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 4x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 4x, और माइनस 5 ऑलरेडी वहां पर है। ठीक है, अब जाके कंपेयर करो तो फिर आपको पता लगेगा कि ए के क्या वैल्यूज बनती हैं। बी नेगेटिव था, यहां पर भी नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? सिंपल 4। नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि इक्वेशन को ऑलरेडी पता था कि नेगेटिव होना चाहिए। सी की वैल्यू नेगेटिव होनी थी, यहां पर भी नेगेटिव ही है, तो सी का आंसर क्या होगा? कंपेयर करो तो 5। तो आपका 4 और 5 फाइनल आंसर। तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपने हर दफा यही स्टेप करना है। लास्ट पे लाइन इज इक्वल टू कर्व, लाइन इज इक्वल टू कर्व, लाइन इज इक्वल टू कर्व। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में एक चेंज आता है, और वो चेंज क्या है वो प्लीज लाजमी देख लें। वो मेरे ख्याल में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसीलिए डाला था। बिल्कुल। अच्छा, बी पार्ट में आपको वो कह रहा है कि आप इसकी कर्व, पहले तो ए पार्ट देख लें। ए पार्ट में वो कह रहा है कि आपने एक टेबल फिल करना है। अच्छा, ए पार्ट में आपने टेबल फिल करना है। ठीक है, टेबल फिल करने के लिए कैलकुलेटर इज अलाउड। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आराम से वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, बट मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, आप लोगों को भी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने कैलकुलेटर यूज करना है कि कैलकुलेटर खुद से सब्स्टिट्यूशन करे, आपको अपनी मर्जी से कोई सब्स्टिट्यूशन ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेबल को देखो तो टेबल कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 पे आपने वैल्यू बतानी है y। नाउ द प्रोसीजर इज वेरी नॉर्मल कि आप 3 को x की जगह रिप्लेस कर दोगे
और कैलकुलेटर आपको आंसर निकाल के दे देगा, ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। और इसमें कोई मसला भी नहीं है। मसला सिर्फ तब आता है जब आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वहां पर आप लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में, उसको एज इट इज क्वेश्चन के कैलकुलेटर के अंदर टाइप करें, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर कैसे टाइप करेंगे वो देख लें, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैलकुलेटर के अंदर अल्फा का एक बटन होता है दैट हेल्प यू राइट दोज इक्वेशंस। तो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने फ्रैक्शन का बटन दबाया, फ्रैक्शन का बटन कैल्क के नीचे वाला होता है, ठीक है। आपके पास दो एम्प्टी स्पेसेस आ जाएगी कि इस एम्प्टी स्पेस में आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। हमने लिखना है एक्स लिखना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ अल्फा का बटन होता है, आप अल्फा का बटन प्रेस करोगे तो नीचे जो क्लोजिंग ब्रैकेट है 9 के ऊपर देखो तो उसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है। आप अल्फा का बटन प्रेस करने के बाद वो वाला बटन प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्स आ जाएगा, ठीक है। आपने इसकी कोई पावर देनी है, जो मर्जी पावर दे दें, यहाँ पर स्क्वायर भी लिखा हुआ है, क्यूब भी लिखा हुआ है, कोई कस्टम पावर देना चाहते हैं आप कस्टम पावर भी दे लें। हम सिर्फ एक एग्जांपल ही देख रहे हैं तो हम इसको पावर 3 दे देते हैं, डिनोमिनेटर में आए एक्स क्यूब बाय 3 लिखा, ठीक है। आपने जैसे पूरी इक्वेशन लिख ली, इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो। रोहन, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो एक्स की? -4 करना चाहते हैं, तो आपने खुद से इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। शिफ्ट के बटन के नीचे कैल या कैलकुलेटर का बटन लिखा हुआ है, आपने कैलकुलेटर का बटन प्रेस करना है, तो कैलकुलेटर आपसे खुद पूछेगा कि भाई आप मुझे बता दें कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे आप अच्छा, तो वो आपसे खुद पूछेगा कि आप x की वैल्यू बता दें। रोहन ने कहा था -4, आप -4 लिखें और इक्वल टू प्रेस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा -100। मुझे मेरी बात आ रही है? आ रही है सर, थोड़ी लैग हो रही है। आ रही है सर, थोड़ी लैग हो रही है। तो आपके पास -2.1 आ गया। फातिमा कोई और वैल्यू डालना चाहती है क्या? वन, तो आपने अगर कोई और वैल्यू डालनी है तो आपने पूरी इक्वेशन दोबारा नहीं लिखनी, आपने इसी स्क्रीन से कैल्क का बटन दोबारा प्रेस कर देना है। तो जब आप कैल्क का बटन दोबारा प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर आपको उस स्क्रीन पे दोबारा ले जाएगा कि आप अपनी मर्जी से दोबारा इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए आपको कैलकुलेटर दोबारा स्क्रीन पे ले आया है, इस दफा आपने 3 लिखना है, 3 प्रेस करें और इक्वल टू प्रेस कर दें, तो आपका कैलकुलेटर जो है वो आपकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको नया आंसर जनरेट कर देगा। तो आप यही प्रोसेस जितनी दफा मर्जी रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो। सर जी मूसा, सर ये एक्स क्यूब की लिखा है हमने। सर ये एक्स क्यूब वो मैंने वैसे एग्जांपल ली, की लिखा है हमने। वो एग्जांपल के लिए लिखा कि जो भी इक्वेशन दी होगी वो वाली इक्वेशन आप एज इट इज लिख लीजिएगा। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। So you सीधा x3 को x में कर दो प्लग और उसमें माइनस वाले के साथ मसला आता है, आप लोगों को पता नहीं है कि माइनस में जब प्लग इन करते हैं तो पूरी ब्रैकेट लगा ये पूरी इक्वेशन डाल दी तो 2x तो हर दफा तुमने अल्फा का बटन दबा के एक्स डालते जाना और तुमने कैलकुलेटर को यही कहना है कैल्क, ये इक्वेशन याद रखोगे जल्दी से। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, अल्फा एक्स की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस आगे क्या, आगे -3x आगे +2, ठीक है। इक्वेशन +2 डाल गई, अब क्या डालनी है वैल्यू? पहले -3 डाल देते हैं, उसने -3 डाली,
है थ्री नहीं, उसने टेबल के अंदर -3 की वैल्यू खुद से दी हुई थी। तो देख लो, हमने -3 डाला है, हमारा भी आंसर -2.5 ही आया। तो आप इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू डालते रहे तो आपका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो सही आएगा, इसमें गलती के चांसेस बड़े कम है। ठीक है, आपको सर ये एक सोचने की दफा जरूरत नहीं कि कहाँ पर ब्रैकेट सर एक डालनी, दफा कहाँ पर नहीं डालनी। जी मूसा। सर एक दफा फिर से करते जो हमने सर एक किया दफा है। फिर से करते जो हमने किया है। मूसा, पूरी इक्वेशन कैलकुलेटर में लिख ली है तुमने? हाँ। कैलकुलेटर में लिखने के बाद तुमने कैल्क का बटन प्रेस करना। अच्छा। जब तुम कैल्क का बटन प्रेस कर लोगे तो उसके बाद तुमसे वो पूछेगा कि एक्स की वैल्यू डालो। तो तब तुमने एक्स की जो भी वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जांपल 3 है इस केस में, वो प्लग इन करो। वो प्लग इन करने के बाद इक्वल्स टू दबा दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके ओके। यस, आई थिंक इस पूरी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मैं वो ज्यादा नहीं कर रहा। आई थिंक कुछ ऐसा करके बनता है। 0 x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, और 3 के ऊपर -2.5 है, वो भी ठीक है। 1 के ऊपर 1 -2 के ऊपर 4 है। ओके, कुछ ऐसे ना होकर यार इसको ना बनाना पड़ेगा बस। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। सी पार्ट देखो। सी पार्ट कह रहा है कि आपने सबसे पहले मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता देने। मिनिमम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए आपको जो हमने पहले मेथड पढ़ा था क्वाड्रेटिक्स वाला, आपको वो वाला करने की जरूरत नहीं है कि आप जाके इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करें या फिर आप वहां से मिनिमम पॉइंट फाइंड करें। ग्राफ आपके सामने है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके ग्राफ के ऊपर मिनिमम वैल्यू कहां पर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ग्राफ बनाया उसके केस में मिनिमम वैल्यू यहां पर बन रही है, तो उस मिनिमम में जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उन कोऑर्डिनेट्स को आपने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देना है। फॉर एग्जांपल -2 एंड 3.5 जो है, -3.5 ये आपके पास कोऑर्डिनेट बन रहा है। इसको आप यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, आपके ये एक जो दो नंबर है आपके वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, डी पार्ट यहाँ पर देखने वाला है। अब हमने पहले वाला जो पार्ट देखा था उसमें इक्वेशन ऑफ डेथ में वो क्या करवा रहा था आपसे, वहां पर आपसे वो न्यू इक्वेशन फॉर्म करवा रहा है। यहां पर उसने आपको कहा हुआ है कि आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन भी ग्राफ को यूज करके निकालना है। अब ग्राफ आपने ड्रॉ किया है सेम इक्वेशन का, बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है उस केस में आपके पास इक्वल्स टू y था, जिसका सॉल्यूशन वो मांग रहा है उस केस में इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी चीज को 0 से रिप्लेस कर दें तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 किस चीज की इक्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की और एक्स एक्सिस की। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ग्राफ जहां जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है आपने वो सारे आंसर्स यहां पर लिख देने। हमने ऑब्वियसली ग्राफ जो है वो सही नहीं बनाया, हमारा एक ही जगह टच कर रहा है विच वुड बी दिस वैल्यू, बट जब आप सही वाला ग्राफ बनाओगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2-3 जगह पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो हमारे केस में हमारा सिर्फ एक जगह पर टच कर, तो ऊपर जाएगा, वो जगह तो कर ही नहीं सकता। 3 जगह करें। 3 जगह कर नहीं सकता। कल क्यूबिक ग्राफ पढ़ाया तुम तो ना, कोई है कि नहीं टच कर सकता। ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता, अच्छा वो वाला है। ग्राफ ऐसा बन सकता है ना, 3 जगह टच कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें दोबारा वही चीज। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बना के एक्स की 2 वैल्यू आपने अपने ग्राफ से लेनी है, फिर इक्वेशन को यूज करके
यहां से दो वैल्यूज आपने y की निकालनी है, उनको जाके प्लॉट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ बनाना है। इसके बाद अगले वाले पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप x कोऑर्डिनेट्स बता दें जहां पर इंटरसेक्शन हो रही है। वही जो रोहन ने गलत किया था आपने वही करना है कि ग्राफ पे जाके देखना है स्ट्रेट लाइन और आपका ग्राफ जहां जहां पर टच कर रहे हैं वो सारी आपने x की वैल्यूज यहां पर लिख देनी है। इस केस में प्रॉब्ली वो दो दफा टच कर रहा होगा, इसलिए उसने दो x की वैल्यूज छोड़ी। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें लाइन बनानी थी, ये वाली इसमें कोई सी भी x की दो वैल्यूज ले सकते हो बट ग्राफ से। ग्राफ का मतलब ये कि ग्रिड पे देखो 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, इनसे बाहर ना लो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट दोबारा वही आ गया, इक्वेशन ऑफ डेथ। इक्वेशन ऑफ डेथ में आपने क्या करना होता है, लाइन इज इक्वल टू कर्व। अब लाइन इज इक्वल टू कर्व करने से पहले स्टेप क्या होता था कि आपने दोनों इक्वेशंस में y को सब्जेक्ट बनाना है। तो दोनों इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना ले। इस केस में ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना ले तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2। अब ये दोनों सब्जेक्ट बन चुके हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करें एंड देन यू नीड टू स्टार्ट रीअरेंजिंग। राइट साइड पे एलसीएम ले लें, लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ है आपने। ठीक है, लेफ्ट साइड विल रिमेन एज इट इज, राइट साइड पे जब आप एलसीएम लेंगे दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 8 ओवर 4x। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बिकम 24x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4, 0 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नॉट नेसेसरीली ये आपका आंसर हो। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में जाके देखें उसने क्या कहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आपने एक्स स्क्वायर के साथ क्या बनाया है, 6। 6 को राबिया 3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर। तो सारों को डिवाइडेड बाय 2 कर दे। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 कर दे। 0 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। हाँ हाँ जी, यही करना है आपने। अब आप देखें तो आपका x स्क्वायर मैच कर गया। अब यहां पर कंपैरिजन आपने ध्यान से करना है। एज पर द गिवन a की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव। आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव, विच मींस a का आंसर नेगेटिव 12। ठीक है, उसके बाद b की क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, पॉजिटिव। आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव, हेंस आपका बी का आंसर क्या है, पॉजिटिव, विच इज। ठीक है, लास्ट चीज देख लें, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। अब लास्ट चीज में मैं कहता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है, इसी को देख के कह रहा हूं कि एक और पार्ट है, यूज योर ग्राफ to find the solution of x cube by 2 minus 5x plus 4 equals to 0। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या आप अपने ग्राफ को यूज करें और ग्राफ को यूज करने के बाद इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, ग्राफ को यूज करके इस न्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसी और इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसका सॉल्यूशन वो मांग रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट इक्वेशन। तो इस केस में आप अपने ग्राफ को यूज करके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो बिफोर यू यूज योर ग्राफ आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और वो मॉडिफिकेशंस आप कैसे करेंगे वो देख लें। द मॉडिफिकेशन प्रोसेस इज, हमने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमने इसको
ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ओरिजिनल में एक्स क्यूब, ये नीचे ले जाता हूं, यहाँ पर जगह कम पड़ गई है। मुझे इक्वेशन बताना क्या थी इसकी रोहन, जो तुमने लिखी थी पेपर के ऊपर? x cube over 2 ठीक है, minus 3x plus ठीक है। और हाँ हाँ वही है, एक्स क्यूब बाय 2 प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू दी ओरिजिनल इक्वेशन। अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्स क्यूब बाय 2 दोनों का सेम है, प्लस 5x को माइनस 3x में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्लस 5x को माइनस 3x में कैसे कन्वर्ट करते हैं? माइनस 8 दोनों तरफ करना है आपने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ माइनस 8x करेंगे, क्योंकि 5x माइनस 8x माइनस 3x बन जाएगा। अब मेरे बाद प्लस 2 को, सॉरी माइनस 4 को प्लस 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्लस 6 करके। तो अब्दुलरहमान, तो दोनों तरफ प्लस 6 भी कर दें, ठीक है। अब जरा सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स क्यूब बाय 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 8x प्लस 6। आपकी लेफ्ट वाली पूरी साइड किसके इक्वल हो गई? ओरिजिनल के। ओरिजिनल किसके इक्वल था? y के। तो हेंस आपके पास y इज इक्वल टू नेगेटिव 8x प्लस 6, एक न्यू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। अब जो न्यू इक्वेशन उसने मांगी थी क्वेश्चन ने कि आप इसका सोल्यूशन निकाल दें, इसका सोल्यूशन तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप इसको जाकर ग्रिड पे ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लें बेसिकली कि वो जो इक्वेशन ऑफ डेथ वाला पार्ट है, वो सारे का सारा पार्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने समराइज कर दिया। इसी में आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी में आपने इंटरसेक्शन भी ढूंढने हैं, और इसी में आपने वो स्ट्रेट लाइन भी ढूंढनी है। और कभी कभार आपकी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड मैन, वो कभी कभार सिंपल भी हो सकती है कि आप एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन ढूंढने। अब अगर आप कंपेयर करो, आपकी ओरिजिनल क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 2 माइनस 3x प्लस 4, ये थी ओरिजिनल। x cube minus 2 minus 3x प्लस 2 थी, तो ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो अब इसमें देखें, एक्स क्यूब बाय 2 कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है, माइनस 3x कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। 3 को 2 कैसे बनाएंगे? इसमें ऐड करेंगे दूसरी 3 को 2 कैसे बनाएंगे? कुछ बनाएंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? 9 से या 6 से। वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दोनों तरफ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ओरिजिनल की इक्वेशन। तो हेंस y इज इक्वल टू -1, आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ ले, और जो जाना चाहता है वो चला सकता नहीं सर, thank you lot. सर एक मिनट है। ऑनलाइन, उस कोऑर्डिनेट वाला ऑनलाइन वालों, टी का कोऑर्डिनेट पूछना था फातिमा कोई क्वेश्चन ले लो। सर, कोऑर्डिनेट पूछना था उस एक ऊपर वाला एक क्वेश्चन सेकंड, एक सेकंड। अच्छा चलिए जल्दी मूसा कोई क्वेश्चन, अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन, फातिमा No, sir. No, sir. पूछो क्या कहते हैं। ऊपर जो सबसे पहले पहला क्वेश्चन होता था उसकी वो मुझे समझ नहीं आई। ये वाला सर, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट टी वाला। तो स्टेटमेंट में नहीं कह रहा है
कि नहीं पी का ठीक है, ऊपर दिखाए कहाँ आना चाहिए, आगे कहाँ से लिया? जहाँ पर लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे 1.25 टेंजेंट है वो, नहीं ये कर्व कर्व और लाइन जहाँ पे पहले। हाँ तो टेंजेंट का क्या काम है ये कर्व थी हमें ये ये line। बताइएगा जहाँ पे क्या इंटरसेक्ट करेगा क्या है। कर्व और लाइन जो टेंजेंट है वो तो चीजें तुमने बनाई है वो तो हर पार्ट की अपनी वर्किंग थी ओरिजिनल चीज तो तुम्हारे पास लाइन तो मैं खुद बनाई है। वो लाइन इस पार्ट की वर्किंग है जिसमें वो कह रहा है कि बनानी है टेंजेंट तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम छोटी बनाओ बड़ी बनाओ जितनी मर्जी बना लो जो लाइन उसने कहा वो तो फुल लेंथ बनेगी ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं कल नहीं होगा सर, बाय। अल्लाह हाफिज आप लोग भी जा सकते हो अल्लाह हाफिज पार्शल एक है फिर से फर्स्ट से पूछ रहे आप और